यही सर मैं बैठता हूँ एग्जाम देने तो लगता है कि इस बार ना हो तो क्या होगा, ऐसे में जाकर मेरा रिजल्ट खराब हो जाता है और रिजल्ट कर जाना। इसके वजह से सर मैं बहुत सारा एग्जाम भी देता हूँ, फ्री हो जाता है। मेंस में सर पता ना क्या हो जाता है। इसके अलावा स्टेट एग्जाम भी मैं देता हूँ। स्टेट एग्जाम में सर इस बार बिहार SI से मैं 1 से बाहर हो गया सर, जो मेरिट बनता है उसमें। अब पता ना मेरा तैयारी में कहीं कमी है या मेरी किस्मत खराब है, ये समझ में सही नहीं सर नहीं आ रहा। इसीलिए अभी सर्विस का एग्जाम सब लगभग 3 महीना गगन सर, गोपाल राणा सर, जयदीप सर, अरुण सर, जो भी टीचर यूट्यूब पर क्लास देते हैं सब सर का मैं क्लास लेता हूँ और सब सर का वीडियो देखता हूँ सर। मैंने कोई कोर्स नहीं खरीद पाया है और मैं यूट्यूब से सर पढ़ाई करता हूँ और मेरी तैयारी मतलब कि पता ना क्या होता है सर कि जाता हूँ लास्ट में। नहीं सर जैसे अच्छा नाम क्या पूछे तेरा? सर चंदन यादव नाम है सर मेरा। जी चंदन ठीक है। आप भाई देखो, आप सब बच्चे ही इस उम्र में हैं जो तैयारी कर रहे हैं, कोई ना कोई कंपटीशन सभी में दे रहे हैं। अच्छा इन लड़कियों की तरफ भी देखो एक बार, ये चिल्ला रही है। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपसे कम ताकत है इनमें? क्या अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपसे कम ताकत है तो आपसे बड़े मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि इनसे तुम हो, तुमसे ये नहीं है। और अगर आपको लगता है कि इनमें आपसे कम ताकत है तो इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपकी माता में भी आपसे कम ताकत है, आपकी बहन में भी कम ताकत है। क्या इनकी आवाज आ रही है एक बार भी? आपको ये समझना होगा कि इन चेहरों पे या इन चेहरों में कोई भी एक ऐसा खास चेहरा नहीं है जिसको देखने के लिए आप मरे जा रहे हैं। ये कोई भी ऐसा है जो स्टार हो, फिल्मों में आ रहा हो, जिसके साथ कटरीना कैफ नाच रही हो किसी के साथ। अरे एक बार इन शक्लों की तरफ देखो, साधारण आदमी है, तमन्ना भाटिया उतरे हैं, आपसे भी गरीब परिवार से आए हुए हैं, तो आप यहाँ किस लिए आए हैं? शक्लें देखने नहीं आए हैं। आज आप कुछ पाने आए हैं। आपके अंदर कोई ना कोई एक ऐसी उम्मीद है कि शायद मेरी बुझी हुई बैटरी को दोबारा से स्टार्ट कर दे, मेरी चलती हुई जर्नी को कुछ धक्का लगा दिया जाए, मुझे कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिससे मैं दोबारा ताकत करूं। आप जानते हैं जब एक आदमी आत्महत्या करता है ना, तो जिस पॉइंट पे आत्महत्या करता है उस पॉइंट पे उसकी बचने की 100% संभावना होती है। बस जरूरत है तो एक उम्मीद की। अगर आदमी की उम्मीद जब खत्म हो जाती है तो कोई भी बड़े से बड़ा कदम उठा लेता है। आप सब में उम्मीद है मेरे भाई, तो पेशेंस रखिए, बुद्धि का इस्तेमाल करिए। अगर हम यहाँ टीचर की शक्ल देखने आए हैं तो सबके एक बार ध्यान से देखो और जाओ, इनकी फोटोएं ले लो। कोई एक ऐसा चेहरा नहीं है जो बहुत खास है, सब गरीब घर से उठे हुए हैं, साधारण परिवार से उठे हुए हैं। मैंने हिमांशु का उदाहरण दिया, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो 22 साल से बड़े होंगे। कितने बच्चे 22 साल से बड़े हैं? तो ये 22 साल से भी छोटी उम्र है। आप बताइए क्या देखेंगे इसके चेहरे में? आप ये देखेंगे ना कि इसने 22 साल की उम्र में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है कि 50 लाख बच्चा इनके चैनल का फॉलोअर है। जब ये पढ़ाती है टीचिंग में तो एक साथ 1.5 लाख बच्चा लाइव वाचिंग करता है। तो इनकी शक्ल को देखने के लिए लाइव करता है या इनमें जो कंटेंट है, जो ज्ञान है, उसके लिए इनको देखता है? दोनों ज्ञान के लिए ना। अगर आप में से किसी की भी गलतफहमी है कि इनकी शक्ल के लिए, मेरी शक्ल के लिए, किसी की भी शक्ल के लिए, तो सर आपका अंत हो चुका है, आप घर जाइए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। और अगर आपको लगता है कि हमें कुछ सीखना है, इस बच्चे ने अपने कितना दर्द बयां किया, अगर आप समझेंगे, ये केवल इस बच्चे का नहीं है, हर एक बच्चे का। इसने कहा मैं 2017 से तैयारी कर रहा हूँ, मैंने 2018 का मेंस दिया या 19 का दिया, CHSL मेंस दिया, CGL मेंस दिया, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरी किस्मत खराब है या मेरी मेहनत में कमी है। इसका जवाब कौन देगा? क्या इसके मम्मी पापा जवाब दे पाएंगे? वो नहीं दे पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो ये जीवन नहीं जी रहे जो ये जीवन जी रहा है।
हम यहाँ पर सर एक काम करते हैं, 5-6 घंटा पार्ट टाइम काम करके भी पढ़ाई करते हैं। पार्ट टाइम 5-6 घंटा पार्ट टाइम काम करके हम यहाँ पर पढ़ते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली कंडीशन उतना मेरी ठीक नहीं है। और फिर भी हम काम करते थे तो वो बोलता था कि हमको 8-10 घंटा टाइम चाहिए और 5,000 रुपया हमको देता है काम करने के बदला। तो उसके बाद मैंने काम सोचा कि 3 महीना CGL का मेंस है, अगर 5-6 घंटा काम करूँगा तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, इस वजह से मैंने छोड़ दिया काम उसको। अच्छा, आप में से कोई भी एक टीचर ऐसा लगता है कि जो सिर्फ रीलों के दम पे टीचर बना है, जो सारे दिन भाषणबाजी देता है, राजा बनने का ये गुना, फलाना बनने का ये गुना, कोई है? सारे तो पढ़ाने वाले हैं। इनसे क्या जानना है? यही चीजें तो जानना है। माइक आ जाएगा, शांतिपूर्वक। ठीक है, इस बच्चे का एक सवाल आया चंदन का, मैं तेरा जवाब देता हूँ। तेरे बगल में कुछ सवाल पूछ रहा था, पूछ। आप शांति से सुनना। देखो, 5 घंटे 2 घंटे भूख सहन हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर एक पुश मिल गया ना जिंदगी में, एक किक मिल गई जिंदगी में, तो वो किक आपकी आने वाली पीढ़ी तक की, आपकी आने वाली नस्लों को सुधार देगी। उसको, उसके लिए कोशिश करिए। सबसे पहले सर प्रणाम आपको चाहता हूँ सर। जैसे क्लास हम लाइव करते हैं तो मोबाइल पे, उसी तरह हम चाह रहे हैं सर, जैसे पटना कोई सेंटर हो जाए डिजिटल बोर्ड पे, उससे 100-150 बच्चे एक तरह या कोई जितना बड़ा हो सके, और जितना भी सर है उसी तरह हो जाए तो बहुत अच्छा फील होता है, पढ़ने में माहौल बन जाता है बच्चे सब के साथ। माहौल बहुत जरूरी है। आप क्या है? कैसे नाम? W यादव है सर। मुझे लगा, मैंने कहा कि नाम कहते तो कहेगा जलेबी भाई। ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच। W यादव का सवाल है कि माहौल नहीं बन पाता ऑफलाइन क्लास में, ऑफलाइन अगर क्लास में हो जाए तो बहुत अच्छी चीज है। यस सर। इसका जवाब देता हूं। और कोई बच्चा जो सवाल, मैं 4-5 बड़े-बड़े सवाल ले लेता हूं, उसके ऊपर जवाब देते और बाकी टीचर्स के उधर। हाँ, अच्छा, आपका स्टूडेंट है, पूछ। हेलो सर, मेरा नाम चंदन कुमार है सर। चंदन कुमार। अच्छा, चंदन कुमार सर, अभी हम 12th पास किए हैं सर, तो CGL का तैयारी करने के लिए आए सर। तो इनिशियली डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है सर, तो इसके लिए क्या करें? NIT घूमो, NIT। अच्छा, बैठो। मैं सवाल देखिए, चंदन कुमार है, इन्होंने पूछा कि 12th पढ़ रहा है ना, 12th पास, और कह रहे डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। भाई राजा का राजा, ठीक है। अच्छा, जिसके पेट में कुछ ज्यादा ही दिक्कत हो, रुका नहीं जा रहा हो, वो बाथरूम करके उठा दे। देखो, मेरे पास 3 सवाल आए हैं, मैं तीनों सवालों को थोड़ा धीरे धीरे करके जवाब देने की कोशिश करता हूँ। उसका फायदा ये होगा कि बहुत सारे बच्चों के सवालों के जवाब उसमें मिलने शुरू हो जाएंगे। देखिए, एक बच्चे ने सवाल पूछा डिस्ट्रैक्शन का। डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ी बीमारी है आज के समय में युवा की। डिस्ट्रैक्शन कई तरीके से हो सकता है। सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन तो जो अभी हुआ था अपोजिट सेक्स के प्रति, अगर लड़की है तो लड़की के प्रति आदमी पागल हो जाता है। दूसरा डिस्ट्रैक्शन क्या होता है? सोशल मीडिया के प्रति। देखो, एक उसने चिल्ला दिया, डिस्ट्रैक्टेड है पूरी तरीके से। और राजा, डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी बीमारी है राजा जिसने बड़े बड़े धुरंधर चटा दिए। तुझे एग्जाम्पल के लिए समझाता हूं। आप में से बहुत सारे लोग विनोद कांबली को जानते होंगे। विनोद कांबली क्रिकेटर, कितने लोग जानते हैं? आपको पता है सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली दोनों ने एक साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया था। दोनों हिट उस दिन हुए जब एक स्कूल गेम चल रहा था और उसमें 640 रन बना दिए थे दोनों ने मिलकर पार्टनरशिप। कितने? 640 रन बना। उस 640 रन में मेरे राजा विनोद कांबली की ट्रिपल सेंचुरी थी, सचिन के रन कम थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जब दोनों ने इंटरनेशनल मैचों में आए, डेब्यू हुआ, विनोद कांबली शुरुआत के 40 मैचों में सचिन तेंदुलकर से बड़ा प्लेयर था। विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर से ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर था। विनोद कांबली ने इंग्लैंड दौरे में, एक दौरे में 2 दोहरे शतक बनाए थे,
जिसे सचिन को बनाने में बहुत टाइम लग गया था। 40 मैचों तक सचिन तेंदुलकर क्वालिटी वाइज विनोद कांबली से बहुत हल्का था। अभी तो स्टार्ट मेरे बच्चों, आपको ये समझना होगा, विनोद कांबली टैलेंट वाइज अपने आप में बहुत बड़ा था, लेकिन फिर भी सचिन तेंदुलकर, जिसमें क्रिकेट का टैलेंट उतना ज्यादा नहीं था जितना विनोद कांबली में था, लेकिन सचिन तेंदुलकर सचिन बन गया। इस सदी का नहीं, कई सदियों में अगर किसी नाम को क्रिकेट में जाना जाएगा तो सचिन तेंदुलकर है। और विनोद कांबली जो उससे ज्यादा टैलेंटेड था, जिसने उससे ज्यादा परफॉर्म किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया, उसका कारण सिर्फ एक था, वो डिस्ट्रैक्शन जो तुझ में रख गया। आप जानते हैं युवराज सिंह और महेंद्र सिंह धोनी दोनों सेम इरा के खिलाड़ी हैं, लेकिन क्या महेंद्र सिंह धोनी को अगर इस भारत देश में सचिन तेंदुलकर के बाद किसी क्रिकेटर को नाम लिया जाएगा तो युवराज का लिया जाएगा या धोनी का लिया जाएगा? आप सबने 100% ने कहा धोनी। आपको पता है भारत धोनी की कप्तानी में 2 वर्ल्ड कप जीते, एक T20 और एक वनडे। दोनों में मैन ऑफ द सीरीज कौन था? युवराज सिंह। टैलेंट वाइज ज्यादा ताकत किसमें थी? युवराज सिंह। युवराज सिंह 12 बॉलों पे 50 रन बनाता था, 6 बॉलों पे 6 छक्के मारने वाला खिलाड़ी था। लेकिन मैं याद दिला रहा हूं तो आपको युवराज सिंह का नाम याद है, अदरवाइज युवराज सिंह को कोई नहीं पूछता। याद है सर? क्यों नहीं पूछता युवराज सिंह को? आपको पता है धर्मेंद्र को जानते हैं, तो हीरो है। यस सर। अमिताभ बच्चन से लाख गुना बेहतर दिखने में था, स्मार्ट था, पंजाबी था। एक्टिंग में अमिताभ से 10 गुना ज्यादा ताकतवर था, लेकिन अमिताभ बच्चन सदी का नायक बन गया है और धर्मेंद्र को कोई नहीं पूछता। क्यों नहीं बन पाया धर्मेंद्र? सिर्फ एक कारण, डिस्ट्रैक्शन। विनोद कांबली 20 मैच के बाद अपने गले में एक लॉकेट बांधता था, उसमें लिखा था किसमी। क्या किसमी? युवराज सिंह इतना बड़ा प्लेयर था, नेचुरल टैलेंटेड था, रोज खेलता था, कभी दीपिका, कभी ये, कभी वो, कभी ये। किस वजह से मारा गया? डिस्ट्रैक्शन की वजह से। धर्मेंद्र को आपने जिस भी मूवी में देखा होगा, आपने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी, दारू पीता था, वोमनाइजर था। क्या अमिताभ बच्चन से कम था धर्मेंद्र? कम था? देखने में कम था, बोलने में कम था, आवाज में लहजा नहीं था, लेकिन अमिताभ बच्चन सदी का महानायक बना। लेकिन मेरे बच्चों, धर्मेंद्र महानायक नहीं बना, विनोद खन्ना महानायक नहीं बना, राजेश खन्ना महानायक नहीं बना। क्यों नहीं बना? सिर्फ एक वजह थी, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन एक इतनी बड़ी वजह है। आप जानते हैं इस समय भारत में एक बहुत बड़ा मुद्दा है राम मंदिर। सारे कनेक्टेड हैं, जानते हैं राम मंदिर को? यस सर। क्या आप जानते हैं राम मंदिर मुद्दा किसने उठाया था? उमा भारती ने। उमा भारती ने। तू भी डिस्ट्रैक्टेड है। कांग्रेस ने। अच्छा, मेरे शब्दों का बुरा नहीं सर। मैं राम मंदिर मुद्दा बना कैसे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। उमा भारती बीजेपी की बहुत बड़ी लीडर थी। उस समय नरेंद्र मोदी जानते हैं क्या थे? सीएम। पार्टी में सिर्फ एक कार्यकर्ता था। जिस राम मंदिर के मुद्दे को इतना बड़ा बनाया वो उमा भारती थी, लेकिन जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उस दिन उद्घाटन को करने आया नरेंद्र मोदी और उमा भारती कहां बैठी हुई थी? दर्शकों की भीड़। उमा भारती देश की पीएम क्यों नहीं बन पाई? नरेंद्र मोदी को अगर ध्यान से देखेंगे तो इस आदमी में एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं। अपने गोल के प्रति मैं बीजेपी का कोई समर्थक नहीं हूं, आप गलत फहमी में मत रहिएगा, लेकिन हमें ये मानना होगा कि जिस आदमी में जो क्वालिटी है हमें उससे सीखनी चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। नरेंद्र मोदी लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार अपने ग्राफ को बढ़ाता जा रहा है, अपनी क्वालिटीज को बढ़ाता जा रहा है। अगर हम देश में महानायकों की बात करें, राजनीति में नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद, अटल बिहारी वाजपेयी के बाद, अगर मैं आपसे पूछूं कि चौथा महानायक कौन है इस राजनीति में, आप किसका नाम लेंगे? राहुल गांधी। जलेबी की फैक्ट्री। बिल्कुल, आपके विचार कुछ भी हो सकते हैं। राजनीति में इस चीज को दिमाग से निकालना कि मैं मोदी जी का नहीं, हम सबको सीखना होगा कि डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी चीज है
जो बड़े से बड़े खलीफा को गिरा सकती है। और जिस आदमी में डिस्ट्रैक्शन नहीं है, अपने गोल के प्रति बिल्कुल माइंडसेट है, जो बिल्कुल स्ट्रेट देखता है चीजों को, मेरे प्यारे बच्चों, उस आदमी को कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, ये डिस्ट्रैक्शन कितनी बड़ी वजह है। देखो, हम कलयुग में जी रहे कि नहीं जी रहे? अच्छा, कृष्ण जी बड़े थे या अर्जुन बड़े थे? भगवान श्री कृष्ण बड़े। क्यों बड़े थे भगवान श्री कृष्ण? क्योंकि उनमें डिस्ट्रैक्शन नहीं था, उनका गोल क्लियर था, धर्म के लिए युद्ध है। अर्जुन बड़ा क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि जब वो युद्ध में खड़ा हुआ तो मचल गया कि मैंने मारूं कि ना मारूं। मेरे बच्चे, डिस्ट्रैक्शन एक ऐसी बीमारी है जो बड़े से बड़े आदमी को गिरा सकती है, और जिसने डिस्ट्रैक्शन पे काबू पा लिया ना, वो आप जैसी भीड़ में खड़े होकर एक दिन यहाँ बात कर सकता है, वो देश पे शासन कर सकता है, देश को नई ऊर्जा दे सकता है, देश को नया विकास कर सकता है। तो डिस्ट्रैक्शन छोटी चीज नहीं है। तो इस बच्चे का जो सवाल था डिस्ट्रैक्शन वाला, हम उस पर बात करते हैं। आपने डिस्ट्रैक्शन अलग अलग तरीके से होता है। बहुत सारे बच्चों में अपोजिट सेक्स के प्रति होता है डिस्ट्रैक्शन, और अब आप शायद थोड़ा सीरियस हो गए होंगे हमारी बातचीत से। यस गलत नहीं लाना, मैं अच्छे शब्दों में लाना। दूसरा डिस्ट्रैक्शन होता है सोशल मीडिया का। हो रहा है आपने? बहुत सारे बच्चे पूरे दिन स्क्रॉल करते रहते हैं सोशल मीडिया पर। तीसरा डिस्ट्रैक्शन जानते हैं क्या होता है? बहुत सारे लोग पूरे दिन पढ़ते रहते हैं लेकिन पढ़ कुछ नहीं पाते। ये एक ऐसा डिस्ट्रैक्शन है जिसको कोई जान नहीं पाता, लेकिन बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है। तो मेरे बच्चे, इस बच्चे ने जो सवाल पूछा ना डिस्ट्रैक्शन का, वो अपने आप में बहुत बड़ा है। हमें इसे सीरियसली समझना होगा कि हम इसका क्या समाधान निकाल सकते हैं। आपके हिसाब से इसका क्या समाधान होगा? आपके हिसाब से क्या समाधान होगा इसका? अकाउंट डिलीट। मेरे बच्चे, इसका केवल और केवल एक समाधान, क्या? डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन बनेगा कैसे? हमारे यहाँ एक छोटी सी कहावत होती है कि अगर आप किसी काम को ना लगातार 21 दिन कर लेते हैं, कितने दिन? 21 दिन कर लेते हैं, तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। और अगर आपने हैबिट बना दी ना किसी चीज की, तो आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे, और अगर आप कंसिस्टेंट हो गए तो आप सक्सेसफुल हो गए। मेरे बच्चों, डिसिप्लिन से हैबिट बनती है, हैबिट से कंसिस्टेंसी बनती है, और कंसिस्टेंसी से सक्सेस बनती है। बात आती है कि डिसिप्लिन बनाए कैसे। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूं। आपके सामने जयदीप सर खड़े हुए, आप जयदीप सर की पर्सनालिटी से सभी वाकिफ हैं कि नहीं है? अभी हम जिस होटल में रुके हुए थे, वहां आज बिहार की जो इंडस्ट्री है, जिसमें ये आपके बिहार के मूवी वाले काम करते हैं, रवि किशन जी और पंकज तिवारी, बहुत सारे लोग, मनोज तिवारी, तो जिस होटल में रुके थे उसी में आज कंप्लेंट चल रहा था। तो उसमें रवि किशन वगैरह सारे नाश्ता कर रहे थे, सुबह हम भी वहीं थे। तो जयदीप सर उनसे मिले, तो जब जयदीप सर उनसे मिले तो उन्होंने इनकी तरफ देख के कहा कि अरे अरे बाबू, तू तो बॉलीवुड में जाना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये पर्सनालिटी एक दिन में बनी होगी? मैं इनको पिछले 40 साल से ऐसा ही देख रहा हूं। ये कैसे बनी होगी अभी? ये रात को 12 बजे तक पढ़ाते हैं, 11 बजे तक क्लास लेते हैं, लेकिन सुबह 5 बजे जिम जाते हैं। चाहे 20 मिनट जिम जाएं, लेकिन ये रोज एक्सरसाइज करते हैं। इनमें इतना शानदार डिसिप्लिन है कि खाने के लिए कुछ भी रख दिया जाए, ये वही खाएंगे जो इनके हेल्थ के लिए जरूरी है। चाहे इनके मन में कुछ भी हो, लेकिन खाएंगे वही जो इनकी हेल्थ के लिए जरूरी है। मेरे बच्चे, डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज है। बात आती है डिसिप्लिन बनाए कैसे। अगर आपकी इच्छा है, जो इस बच्चे ने कहा कि मैं पिछले 2017 से तैयारी कर रहा हूं, 2024 में आज हम बात कर रहे हैं, कितने साल हो गए? लगभग 7 साल। कितने साल? 7। 17 में 7 का जोड़ना है। तो इन 8 सालों में इस बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाया। किस चीज की कमी रही होगी? मेहनत की कमी रही होगी? नहीं। अगर किसी चीज की कमी रही है तो ये की चीज की?
इसको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली, इसने उस मेहनत को सही तरीके से चैनलाइज नहीं किया। अगर मेरे बच्चे में आपको एक बात कहूं कि यार महीने में ना एक दिन जिम जाना है, कितने दिन? एक दिन, और उस दिन तुमने 6 घंटे एक्सरसाइज करनी है, और मैं कहूं कि तुम महीने में एक दिन नहीं रोज जिम जाओ और सिर्फ 6 मिनट एक्सरसाइज करो, फायदा किसका होगा? 6 मिनट का है, 6 महीने का? 6 मिनट का फायदा होगा। हम कभी ऐसा नहीं करते कि